अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप लोगों के। आज की वीडियो उन बहनों के लिए है जो चाहती हैं कि विंटर्स में बहुत मज़े मज़े के खाने बनाएं, क्योंकि विंटर्स में ऐसा होता है ना कि हम लोगों को सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है, जैसे कि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। और मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ इस तरह से जो है ना अपनी प्लानिंग करूँ, फूड प्लानिंग के जो है ना हम लोग विंटर्स में बहुत मज़े मज़े के खाने बनाएं और जैसे ही किचन में जाएँ और विद इन आधे घंटे में हमारा खाना बन के तैयार हो जाए और वो भी हो मज़े का। तो बच्चे भी माशाल्लाह जल्दी घर पे आ जाते हैं और उनकी फिर जो है ना वेकेशन भी स्टार्ट होने वाली है, तो इसलिए मैंने कुछ जो है ना प्रिप की है वेजिटेबल और फूड जो है स्टोरेज किया है, सब आप लोग से शेयर करूँगी। मेरी वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है आप लोगों के लिए। अच्छा जी, यहाँ एक बात मैं ये बता दूं, क्योंकि पाकिस्तान में फूड स्टोर करना ना बहुत मुश्किल होता है और विंटर्स ऐसा है कि जिसमें हम कोई भी फ्रूट या कोई भी सीज़न की वेजिटेबल्स होती है ना उसे हम इजीली स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि समर में ऐसा होता है कि पूरा पूरा दिन कई दिनों तक लाइटें नहीं होती और आप कोई भी ऐसी चीज़ें जो स्टोर नहीं कर सकते फ्रिज में। और विंटर में ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें हम स्टोर कर सकते हैं, तो उसी हवाले से मैं बता रही हूँ। वैसे फॉरेन कंट्री में होता है कि पूरा 12 महीने ही वहाँ का मौसम एक तो बहुत ही अच्छा होता है, साथ में वहाँ पे लाइटों का कोई इशू नहीं होता, तो वहाँ चीज़ें आप सालों साल जो है स्टोर करके रखें तो भी कुछ नहीं होता। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिन्हें आप स्टोर करके पूरा साल भी खा सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हमारी आ गई थी चिकन, क्योंकि विंटर्स जैसी आती हैं और चिकन के रेट बहुत ही ज़्यादा हाई होने लग जाते हैं, तो हस्बैंड लेकर आ गए थे चिकन में बहुत सारी चीज़ें। और यहाँ पे जो है ना ये पोटे हैं, इन सारी चिकन को मैंने अच्छे से धोने के बाद मैंने इसको एक बड़ा टप लिया, मतलब एक बड़ा बाउल लिया। उसमें आप चाहो तो बड़ा पतीला ले लो या कोई बड़ा बाउल ले लो, उसमें सिरका और नमक डाल के ना जितनी भी चिकन आपकी आई है ना वो डाल के आप आधे घंटे के लिए छोड़ दो। तो मैंने भी इसी तरीके से किया, इसको मैंने आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद इसका पानी सारा ड्राई करने के बाद इसके मैं इस तरह से पीसेस वगैरह बना लूँगी। उससे ये होगा कि हमारी जो चिकन है ना बिल्कुल साफ़ हो जाएगी और आप उसे काफ़ी टाइम तक उसे स्टोर भी कर सकते हैं। और जैसे ही आप बनाएंगे डिफ्रोस्ट करें और फ़ौरन बनाना शुरू कर दें, उसमें कोई भी स्मेल वगैरह बाकी नहीं रहेगी। तो यहाँ पे जो जो रेसिपीज़ मुझे बनानी थी, जो मेरे दिमाग में थी, उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे चिकन के पीसीस किए हैं और कुछ बोनलेस जो है ना मैंने सेपरेट करवा ली थी, क्योंकि बोनलेस ऐसी होती है ना कि हम सूप वगैरह पीते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ आती है। बच्चे अक्सर जो है जिंगर की फरमाइश कर देते हैं, नगट्स की फरमाइश कर देते हैं, तो उसके लिए भी बहुत सारी जो है ना चिकन इस तरह से बोनलेस यूज़ में आती है। कोफ्ते हम बनाते हैं तो वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने जो है रेसिपी के हिसाब से यहाँ पे चिकन के पीसेस मैंने अलग कर लिए हैं, बोनलेस मैंने सेपरेट कर ली है। उसके अलावा जो बॉन्स के साथ चिकन थी वो मैंने अलग से उसके पैकेट्स बना लिए हैं। अच्छा जी, इसमें जो विंग्स होते हैं ना वो हस्बैंड को जो है ना हनी चिली विंग्स बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं उनको सेपरेटली बना के देती हूँ, वो मैं इसमें से अलग कर लेती हूँ। लेग पीस जो है वो मैं इसमें से अलग कर लेती हूँ, तो वो हस्बैंड को मैं एयर फ्राई करके देती रहती हूँ डाइट के हवाले से। तो इस तरह से हमारी जो है ना बहुत सारी डिशेज इसी चिकन में जो है ना मैनेज हो जाती है अच्छे से। तो सारी चीज़ें जो है मैं इस तरह से पैकेट्स बना लूँगी। आपके पास अगर जिप लॉक बैग हो ना तो आप उसमें डाल के भी इसे रख सकते हैं, वरना इस तरह के शॉपिंग बैग्स जो रोज़ाना डेली बेस पे कुछ ना कुछ सामान के साथ आते ही हैं, तो उसमें भी हम इस तरह से फूड स्टोर कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए। अच्छा जी, यहाँ पे कुछ चिकन जो है वो मैंने जो है इसमें टिफ़िन में डाल दी हैं और कुछ मैंने शॉपिंग बैग में इस तरह से मैंने डाल के इसे फ्रीज़ कर ली हैं। आपके पास जिप लॉक बैग हो तो वो आप यूज़ कर लें, मेरे पास अभी इस टाइम ख़त्म हो गए थे इसलिए मुझे जो है ना इसमें डालना पड़ा। अच्छा जी, इन सब को जो है मैं कवर करके साइड कर दूंगी। जो काम मेरा हो रहा है ना मैं साथ साथ आप लोगों को दिखाती जाऊंगी, क्योंकि इससे भी बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। चिकन के रेट का आजकल कुछ पता नहीं चलता ना, तो बहुत ज़्यादा रेट जो है ना ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो चिकन जो है वो मैं फ्रीज़र में रख दूंगी। उसके बाद वेजिटेबल का एक बहुत ही बड़ा काम होता है ना, तो उन्हें काटना, धोना और फिर उसको स्टोर करना, किस तरह से स्टोर करना है सब आप लोगों से शेयर करती जाऊंगी मैं। और अभी फ़िलहाल जो है ना यहाँ पे मैं सारी चीज़ें रख दूंगी। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने बनाए थे मोमोज़, क्योंकि बच्चे अक्सर फरमाइश करते हैं मम्मा मोमोज़ बना दें। अब एट अ टाइम बच्चे कह रहे होते हैं कि मम्मा मोमोज़ बना दें,
तो इसलिए जो है ना मैंने क्या किया, मैंने मोमोज़ जो है ना इस तरह से बना के उसे भी मैंने फ्रीज़ कर लिया है। जब ये अच्छे से फ्रीज़ हो गए तो उसे भी मैं ज़िप लॉक बैग में डाल के इस तरह से रख दूँगी। जब बच्चे फरमाइश करेंगे तो उसमें से निकाले और स्टीम कर लिए सिंपली। और जो है ना मोमोज़ की चटनी जो है उसके साथ इसे सर्व कर देंगे बच्चों को। स्पेशली बच्चे जो है ना मेयोनीज़ के साथ इसे शौक से खाते। तो ये भी मैं जो है फ्रीज़ कर लूँगी। और यहाँ पे देखें मैंने गाजरें जो हैं ये भी मैंने काट ली हैं। ये लाल लोबिया जिसे बीन्स भी कहते हैं वो हैं, मटर हैं, और यहाँ पे ये छोले हैं, ये भी मैंने बॉयल करके इन सबको भी मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। अच्छा जी, अब आ जाती है बारी हरे धनिए की, क्योंकि आजकल हरा धनिया बहुत ज़्यादा सस्ता हुआ है। यहाँ मैं आप लोगों को बता दूँ, मैंने जब ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था ना, तो एक तो मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत कम था। तो मैंने अपने पिछले चैनल पे जो वीडियोस डाली थी ना, उसमें जब मैं हरा धनिया वगैरह मंगाती थी ना, यकीन करें थोड़ा सा 100 रुपीज़ का आता था। उस वक्त हरे धनिए की इतनी कोई कदर थी ना कि बस मैं आप लोगों को क्या बताऊँ कि बहुत मुश्किलों से जो है ना मुझे मंगाना पड़ता था, और कहीं मिलता था कहीं नहीं मिलता था। लेकिन आजकल जो है हरा धनिया मंगाओ तो वो तो फ्री में भी आप लोगों को इस तरह से दे देते हैं। तो यहाँ पे मैंने हस्बैंड से हरा धनिया मंगा लिया था। इसको मैंने अच्छे से धोने के बाद इसको कम्प्लीटली मैंने ड्राई कर लिया था, बिल्कुल पंखे के सामने ना। किसी भी आप जो है ना किचन टॉवल में डाल के इसको बिल्कुल ड्राई कर लें। जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाए ना, तो आपने इस तरह से इसके छोटे छोटे जो है ना इसको चॉप कर लेना। ये देखें बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है। इसको मैंने कम्प्लीटली ड्राई कर लिया है। अब आपने एक जो है ना कंटेनर लेना है, उसमें इस तरह से टिश्यू पेपर डालने के बाद जो भी हरा धनिया आपने इस तरह से काट के रखा है ना, वो आप इस तरह से डाल दें। इसमें मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए ना। तो ये देखें यहाँ पे इस तरह से आपने खोल खोल के डाल देना हरा धनिया। इसको प्रेस नहीं करना, प्रेस करेंगे ना तो फिर अपना पानी छोड़ना शुरू कर देगा। और बस इसे आप 1 महीने तक जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने इसे ट्राई किया था और मेरा जो है ना धनिया बहुत अच्छे से चल रहा है। और मैंने इसको फ्रीज़ करके भी देखा, तो उसमें फ्रीज़र में हम डीप करते हैं ना, तो उसमें इसका जो कलर है ना वो थोड़ा सा डल हो जाता है। वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो आप कोशिश करें कि इस तरह से बिल्कुल इसको धोने के बाद ड्राई करने के बाद इस तरह से स्टोर करके रख दें, तो आपका धनिया बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। एट अ टाइम आपने कोई भी चीज़ बनाई, जल्दी से धनिया लिया और उस पर गार्निश कर दिया, और जल्दी से जो है ना मज़ेदार से लुक वाइज आपकी रेसिपी तैयार हो जाएगी। यहाँ पर मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट जो है वो भी स्टोर करके रख दिया है। वो तो आप सभी लोगों को आता है कि किस तरह से फ्रीज करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैं बनाने लगी थी, अभी मेरे पास आया था कीमा। इसको ये मशीन का कीमा है, इसके मैं बना रही थी बर्गर पैटी जो हम बाहर मार्केट से खाते हैं ना, वो मैंने लिया। इसमें मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला है, पिसा हुआ गरम मसाला डाला है, रेड चिली पाउडर डाला है, ज़ीरा पाउडर डाला है, और थोड़ा सा नमक मैंने इसमें डाला है, और कुछ भी मैंने इसमें नहीं डाला है एक्स्ट्रा ना। तो चीज़ें आप लोगों को दिख जाएंगी। इसमें मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें डाली, और जितना भी आप इसको सिंपल रखेंगे ना उतने ही टेस्टी ये बनता है। इसमें तकरीबन 20% इसमें फ़ैट है, बाकी 80% इसमें मीट है। तो इसके मैं इस तरह से 4 पैटी मैं बना लूँगी, और ये पैटी हम लोगों ने खा भी लिए और हज़म भी हो गए हैं क्योंकि मैंने इसे बनाया तो फिर बच्चों ने और हस्बैंड का दिल कर रहा था कि मम्मा हमें जो है ना बीफ बर्गर बना के दें, तो फिर मैंने उन्हें सबको जो है ना ये बना के दिए। तो इस तरह से आपने इसको बना के इसे भी फ्रीज़ कर देना है। और आप चाहो तो उसको सिंपली इसमें ब्लैक पेपर और गार्लिक पाउडर और साथ में जो है ना आपने इसमें रेड चिली पाउडर और नमक डाल के ना तो भी आप इसको बना सकते हो, वो भी बहुत मज़े का बनता है। तो ये देखिए इस तरह से मैं इसे बना के ऐसे भी मैं फ्रीज़ कर दूंगी। फ्रीज़ करने के बाद फिर जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे तो फिर जिपलॉक बैग में डाल के रखूंगी। अच्छा जी, यहाँ बना लेते कोफ्ते बना के फ्रीज करूंगी। इसमें मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला है मैंने, और ये सेम वही कीमा है जो चपली कबाब के लिए, कच्चे कीमे कबाब के लिए बनाया है। इसमें मैंने कुटा हुआ धनिया मैंने 2 टीस्पून डाला है, रेड चिली पाउडर मैंने इसमें ऐड किया है, ब्लैक पेपर मैंने इसमें डाला है, साथ में जीरा पाउडर मैंने डाला है। और यहाँ पे प्याज और हरी मिर्चों का पानी निकालने के बाद मैंने पेस्ट बना के इसका पानी निकाल लिया था, वो मैंने इसमें डाला है, साथ में नमक डाला है। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ पिसा हुआ गरम मसाला। बस इसमें कोई भी मैंने चने का पाउडर नहीं डाला, कोई खशखाश नहीं डाली है। सिंपल तरीके से बस सारी चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं, और उसको मैं ओवन ट्रे में डाल के ना इस तरह से जो है कोफ्ते बना लूँगी। और सिर्फ 10 मिनट के लिए मैं इसे ओवन में प्री हीट करूँगी। अगर आपके पास ओवन नहीं है ना, आप सिंपल एक पतीला ले लें और उसमें स्टीमर रख के ना तो 10 मिनट के लिए आप इसको स्टीम करेंगे। स्टीम करने के बाद आप उसको फ्रीज कर लें। जब भी आपका दिल करेगा आप कोफ्ते निकालें और बनाएं, तो वो कोफ्ते जो है ना आपके टूटेंगे भी नहीं, क्योंकि वो हाफ डन हो चुके होते हैं ना, तो उनमें वो बिखरने वाली कहानी नहीं होगी। तो आप उसको डालें और सिंपली मसाला भुनें और कोफ्ते डाल दें, तो आपके कोफ्ते जो है ना मज़ेदार से बन के तैयार हो जाएंगे। तो मैं इस तरह से करती हूँ।
मेरे कोफ्ते ना बहुत मज़े के बनते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे ओवन में रखूँगी और ओवन में रखने के बाद जो है ना फिर मैं इसे फ्रीज़ कर दूँगी। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत मज़े के लगते हैं, जिसमें से हमने ये जो कबाब मैंने बनाए थे वो हम बना के खा चुके हैं। तो इसलिए जो है ना मैं आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि पूरी वीडियो जो है ना मेरी 1 हफ्ते में बनी है, क्योंकि वेजिटेबल्स भी स्टोर की हैं मैंने, चिकन भी। तो सारे काम जो है एक हाउसवाइफ के लिए बहुत ज़्यादा हैंडी होते हैं, मतलब बहुत मुश्किल होते हैं, क्योंकि हैंडल करना इसको बहुत मुश्किल होता है बच्चों के साथ ना, क्योंकि घर की जिम्मेदारियां भी बहुत होती हैं, फिर इस तरह के काम हम एक्स्ट्रा निकाल लेते हैं ना। तो ये कि हम इससे हमारी ज़िंदगी आसान हो, थोड़ा सा वक्त देना पड़ता है लेकिन उससे हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। तो यहाँ पे मैं इसे जिप लॉक बैग में डाल के इसे भी मैं फ्रीज कर दूंगी, और आखिर में सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें किस तरह से स्टोर की हैं। ये देखें, ये फ्रीज़ हो चुके हैं अच्छे से। इसे मैंने बेक कर लिया था 10 मिनट के लिए। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने और शिमला मिर्च और गाजर जो है इसे भी मैंने स्टोर करके रख दिया है। बाकी जो थी वो मैंने फ्रीज़ कर दी थी, और इस तरह से कंटेनर में डाल के ये मैं नीचे फ्रीज़र में रखूँगी, क्योंकि हस्बैंड को मैं डाइट चार्ट बना के देती रहती हूँ, तो उसमें इस तरह की गाजर और ये शिमला मिर्च जो डलती रहती है। तो इंशाल्लाह अभी हस्बैंड का काफ़ी हद तक वेट लूज़ किया है, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँगी। लेकिन हस्बैंड का जो है ना अच्छे से पहले वेट लूज़ हो जाए, और किस किस चीज़ों से उनका वेट लूज़ हुआ है सब मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी, आप लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी वो। अच्छा जी, इसे भी मैं फ्रीज़र में रख दूंगी, और ये भी हो गई थी हमारी डन, और कोई भी वेजिटेबल्स मुझे काटनी नहीं पड़ेगी, और सारे जो कुछ है वो सब मुझे कटा कटाया मिल जाएगा। ये देखें, जिंजर गार्लिक का पेस्ट मैंने आप लोग को बताया था कि मैंने इसे भी जो है ना पेस्ट बना के इसमें डाल दिया था। अच्छा, ये जो क्यूब्स है ना, ये इसका साइज जो है ना ये 1 टेबल स्पून से कम है, हाफ टी स्पून है, यानी आधा किलो में जो है ना हम आराम से ये क्यूब हम इसमें डाल सकते हैं। आप 1 किलो का बना रहे हैं तो 1 किलो में जो है ना आप 2 क्यूब डाल दें, तो बहुत ज़्यादा जो है ना ये बहुत हेल्पफुल है। इसमें आप ये पीस वगैरह करने नहीं पड़ेंगे आपको। आधा किलो में 1 क्यूब डालें और 1 किलो में 2 क्यूब जो है ना, तो ये भी बहुत ज़्यादा आसानी हो गई है। और यहाँ पे जो है ग्रीन चटनी अक्सर काम में आती है, कोई भी हम बारबेक्यू वगैरह बना रहे हैं, दाल चावल बना रहे हैं, क्योंकि मेरे घर में दाल चावल के साथ ग्रीन चटनी बहुत ज़्यादा शौक से खाई जाती है। और उसके अलावा खिचड़ी बन गई है, XYZ कोई भी चीज़ें बन रही हो तो ये ग्रीन चटनी जो है ना अक्सर काम आती है। रायता हम बना रहे होते हैं तो उसमें भी बहुत काम आती है। तो इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पे है, तो अगर आपको चाहिए हो तो आप मेरी रमज़ान वीडियो उसमें जाके देख सकते हैं, मैंने उसमें भी ये चीज़ें फ्रीज़ करके रखी हुई है ना। तो अभी रमज़ान भी इंशाल्लाह 3 महीने बाद आने वाले हैं, और एक इंशाल्लाह फिर रमज़ान की तैयारी भी स्टार्ट हो जाएंगी। तो बस ये चीज़ें मैंने स्टोर कर ली हैं, और यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रही हूँ आजकल ये भुट्टे जो है ना बहुत मज़े के आए हुए, और इसका लेने का तरीका मैं आप लोगों को बता दूँ। यहाँ पे हम जब भुट्टे लेने जाते हैं ना तो अक्सर ऐसा होता है कि घर आके देखते हैं तो भुट्टा जो है ना आधा खाली होता है, उसके दाने भी छोटे होते हैं। तो यहाँ पे जब आप भुट्टे को चेक करेंगे ना ऊपर से प्रेस करके, तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि भुट्टे में जो है ना दाने पूरे हैं। तो यहाँ पे देखें दाने इसके पूरे हैं, और ये दाने भी बड़े बड़े से हैं। तो अब इसको जो है ना मैं क्या करूँगी, मैं बॉयल करके रख लूँगी। बॉयल करने का तरीका सिंपल ही यही है कि इसमें मैंने एक प्रेशर कुकर में मैंने नमक डाला है, इससे फ्लेवर आ जाता है, और इसमें इतना पानी डाला है कि हमारे जो भुट्टे हैं ना सारे वो उसमें डूब जाए। इसको 1 घंटे के लिए मैं प्रेशर दे दूंगी। प्रेशर देने के बाद ठंडा करने के बाद यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, देखें कितने अच्छे से जो है ना हमारे ये भुट्टे जो है बन गए हैं। और इसको भी हम किस तरह से स्टोर कर सकते हैं, जैसे हम बाज़ार से लेकर आते हैं कॉर्न, एक तो महंगे भी बहुत होते हैं, और इसका ये है कि हम इसे इजीली बना के रख सकते हैं। और विंटर से तो सूप वगैरह बनाने में बहुत मज़े के लगते हैं ना, सूप में अगर आप इसका पेस्ट बना के डालो तो बहुत मज़े के लगते हैं, यकीन करें, क्योंकि मुझे जो है ना ये सूप में बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस इसे जो है ना मैं इसमें डाल के अच्छे से जिप लॉक बैग में डाल के इसे भी मैं फ्रीज कर लूँगी। और ये गले में है, इसका फ्रूट चाट में डाल के सॉरी वेजिटेबल चाट में डाल के खाएं, सूप में डाल के खाएं, या ऐसी जो है ना बटर वाले जो है कॉर्न बना के खाएं, तो बहुत मज़े के लगते हैं। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से गल गए थे। और यहाँ से अब अगर आप डाइट कर रहे हैं ना तो आप इस तरह से भी 2 पीस करके भी उसे जिप लॉक बैग में डाल के फ्रीज कर सकते हैं। सिंपली आपने इसको निकाला, डीप फ्रोस्ट किया, गर्म पानी में डाला और इसको एंजॉय करें। तो इस तरह से भी इसको खा सकते हैं, ऐसे भी आप फ्रीज कर सकते हैं, क्योंकि जब इसका सीज़न ख़त्म हो जाता है ना तो फिर बहुत ज़्यादा दिल करता है कि यार भुट्टे खाएं, और उस वक्त भुट्टे बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं।
तो अभी मेरे पास खड़े हुए थे बच्चे और मैं उनको दे रही थी यहाँ पे चाट मसाला और नींबू लगा के। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना अब मेन चीज़ आ गई है साग। आजकल साग तो मेरे ख्याल में हर किसी का फेवरेट है, बच्चे बड़े और बूढ़े सब शौक से खाते हैं साग। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि साग भी आप स्टोर कर सकते हो बना के। यहाँ पे मैंने साग ले लिया है, तकरीबन 3 किलो के करीब है, और इसमें मैंने पालक डाली है 1 किलो। इसमें मैंने 15 से 20 मैंने हरी मिर्चें डाली हैं, एक पूरा लहसुन का जवा जो बड़ा वाला होता है ना वो मैंने डाला है, और नमक मैंने इसमें टेस्ट के हिसाब से डाला है, ज़्यादा नहीं डालना है आपने। इसको भी प्रेशर लगा लूँगी 1 घंटे के लिए, और इसे मैं हैंड बीटर से इस तरह से बीट कर लूँगी। वैसे तो साग जो है वो घोटनी से जब घोटा जाता है ना तब भी बहुत मज़े का लगता है, लेकिन मैंने इस तरह से जल्दी वाला काम किया, इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आया। अब इस तरह से बीट करके ना तो ये मेरा हो गया है, साग हाफ डन हो गया है। अब इसको भी मैं फ्रीज कर लूँगी, और जितना मुझे बनाना होगा ना मैं इसका बघार तैयार करूँगी, और बस मेरा साग बन के तैयार हो गया। जो इसका मेन प्रोसेस होता है ना वो मेरा हो गया है डन इसका। तो इस तरह से मैंने क्या किया, अभी मैं आपको एक सिर्फ ये पीस दिखा रही हूँ, उसके बाद मैंने दोबारा साग मंगाया है, और ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने साग स्टोर करके रखा है फ्रिज में। तो यहाँ देखें, ये है मेरी सारी जो है ना स्टोरेज, पूरे हफ्ते की मेहनत। और मेरी तबीयत भी आप लोगों को पता चल रहा होगा, मेरी आवाज़ जो है ना बहुत ख़राब हो रही है, और बहुत मुश्किलों से वॉइस ओवर हो रही है, कट कट के वॉइस ओवर कर रही हूँ। और ये कि मैंने सोचा बस मैंने इतनी मेहनत की, आप लोगों से वीडियो भी शेयर करूँ मैं। तो यहाँ पे देखें सारी चीज़ें मैंने फ्रीज़ कर ली हैं, सब फ्रीज़ हुआ हुआ आइटम है, मैं आप लोगों को सब शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे हरा धनिया मैंने आप लोगों को बताया था ना, मैंने हरा धनिया भी इस तरह से पैकेट में डाल के वो भी मैंने फ्रीज़ किया है। और ये फलियाँ जो हैं, फलियाँ अक्सर ऐसा होता है ना काटने में, इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि यार बहुत टाइम टेकिंग होता है ना ये फलियाँ, और हर किसी का बनाने का अलग तरीका होता है, लेकिन मैं जिस तरीके से बनाती हूँ ना तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है इसको कटिंग वगैरह करने में, फिर बॉयल करने में। तो इसको भी जो है ना मैंने जिप-लॉक में डाल के रख दिया है। भिंडियाँ मैंने जो है ना वो पैकेट में डाल के मैंने रखी हुई हैं, तो उसका जो है सिर्फ कलर में फ़र्क आता है, लेकिन टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता है। तो अपना जो है ना जो है फूल गोभी जो आती है आप उसे भी फ्रीज़ कर सकते हो, लेकिन आप क्या करो उसको पहले हल्दी वाले पानी से धो लो, और फिर उसको जो है ना पानी बिल्कुल ड्राई होने के बाद फिर आप उसको फ्रीज़ करो, तो उसका कलर और उसकी खुशबू बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। तो इस तरह से मैंने सारी चीज़ें, सारा फूड जो है ना स्टोर कर लिया है मैंने। आई होप आप लोगों को मेरा आज का जो व्लॉग है ना, आज की ये वीडियो, आज का फूड स्टोरेज जो भी मैंने किए है, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो बस फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, मज़ेदार से व्लॉग में, और नई कोई टिप्स के साथ। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।